तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो ला चुके हैं आप सभी के लिए 26 जुलाई का थर्ड शिफ्ट यानी कि C3 का आपका रिव्यू। ठीक है, यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे साथ में आपको बता दे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलेगा नेवी एसएसआर की रियल कट ऑफ की जाने वाली है, क्योंकि उसमें इस बार पीसीएम की कट ऑफ जाएगी। तो वो टीईएस जो आपकी आर्मी टीएस की भर्ती है उस पर आधारित होने वाली है। तो मैं आपको बिल्कुल डीप एनालिसिस करके बताऊंगा, साथ में आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे और सारी शिफ्ट का एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं इसको और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। तो जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको यहाँ पर आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। तो पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं वहां से। एंड साथ में आप सभी को यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सहॉस्टेड का आपको बताना है एंटोनियम्स। तो इसका जो एंटोनियम्स होगा वो होगा आपका रेस्टोग्ड। ठीक है, क्या होगा आपका? रेस्टोग्ड होगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पर आपकी C3 शिफ्ट है तो B3 के क्वेश्चन बता देते हैं। वैसे तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका दोपहर की शिफ्ट हुई है तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी का इसका प्रसारण पूछा था आपके एक्स ग्रुप के मैथ का 2, 4, 6, 8 एंड 10 का प्रसारण। तो प्रसारण निकालने का तरीका होता है आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस के 1/2l। तो आप लोग इस हिसाब से निकालेंगे, आपका 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भाई सड़क पर रेड लाइट क्यों लगाई जाती है? जो सड़क होती है उस पर रेड लाइट क्यों लगाई जाती है? तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए, मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य के लिए रेड लाइट लगाई जाती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्योंकि जो लाल कलर होता है इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो आपकी इसकी ज्यादा होती है, तो ये दूर से ही दिखाई दे पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2021 में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला? 2021 में, तो जो 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था आपका नोमाडलैंड को। किसको? नोमाडलैंड को मिला था ऑस्कर अवार्ड 2021 में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ओलंपिक से पूछे जा रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने पदक जीते सभी को पता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि आपका प्रेगमेटिक का सिनोनिम्स पूछा गया था। प्रेगमेटिक का सिनोनिम्स पूछा गया था आप सभी से, और इसका सिनोनिम्स होता है आप सभी का प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कि आपका प्रैक्टिकल आंसर करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर था कि ट्वार्ट का एंटोनिम्स पूछा गया था। ट्वार्ट का एंटोनिम्स पूछा था और इसका जो आंसर होगा आप सभी का ये होगा आपका फैसिलिटेट। ठीक है, यहां पर आर्नी सी होगा, फैसिलिटेट आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहां पर था कि भाई ए स्टोन थ्रो। ठीक है, ये आपका एक इडियम फ्रेज पूछा गया था, ए स्टोन थ्रो। इसका अर्थ होता है थोड़ी दूर फेंकना, यानी कि ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि एक रिच हो या फिर आपका इनफ हो, इसका भी स्पेलिंग एरर पूछा गया था। स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। एंड आपका कैंसिलेशन में भी स्पेलिंग एरर था, तो इस टाइप की आपकी स्पेलिंग एरर भी आपके एग्जाम में आ रही है, तो देख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि भाई एस्टोनिश्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं? तो ये आपका एट यूज करते हैं। ठीक है, मेरे मुताबिक एट यूज कर सकते हैं, और आपका कुछ और अलग हो तो वो दूसरी बात है। एक क्वेश्चन यहां पर था ए प्लेस वेयर एवरीथिंग परफेक्ट, जहां पर सभी चीज परफेक्ट है उसको कहते हैं आप यूटोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? यूटोपिया कहते हैं। एंड क्वेश्चन था आपका मेक हैस्ट, आपका लेस्ट यू शुड, फिर आपका मिस द ट्रेन। ठीक है, इस टाइप से आपको एरर बताना था। साथ में यहाँ पर आपका ग्रेडियंट ऑफ द पब्लिक स्प्रेस। ठीक है, तो उसको कहते हैं CAD। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा आप लोग बताएंगे। तो सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा आपका ग्रीनलैंड है, फिर कौन सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि सत्यमेव कहाँ से ले गया था? तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब तक का। सत्यमेव जो है वो कहाँ से ले गया था? सत्यमेव जयते, तो ये ले गया था किससे? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि 2021 में भारत की किस सिटी को वाटर प्लस सिटी अवार्ड दिया गया, यानी कि स्वच्छ सिटी। किस सिटी को स्वच्छ सिटी कहा गया? तो वो थी इंदौर। कौन सी थी? वो थी इंदौर सिटी। ठीक है, कौन? इंदौर सिटी। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश, ढाका और काबुल इस टाइप से दे रखे थे, तो आपको बताना था कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, तो आपकी ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो बांग्लादेश आपका ऐसे बनेगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और काबुल किसकी? अफगानिस्तान की। तो आपका जो भी इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक आंसर था, वो आपका करेक्ट होता। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा दें, ठीक है, सेमीकंडक्टर का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी भी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का अगर ताप बढ़ता है तो क्या होता है सभी को पता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है सेमीकंडक्टर से, तो आप लोग याद रख लें। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो उसमें जो प्रतिरोध है वो घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो रो की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, तो चालकता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चालकता बढ़ेगी, रो घटेगा आपका, प्रतिरोध भी घटेगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर आपका रो बराबर RA/L से आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस शिफ्ट में पूछा गया था। साथ में साबुन का बुलबुला, ठीक है, साबुन के बुलबुले से क्वेश्चन पूछा गया था, तो साबुन के बुलबुले में ΔP/40/R का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साबुन के बुलबुले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कार्नो इंजन से था, ठीक है, कार्नो इंजन से क्वेश्चन था, और साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन था अगर C1 इधर रखा है आपका 0.3 माइक्रोफेरेड एंड आपका C2 दे रखा है यहाँ पर आपका 0.6 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पर आपसे कहा गया था कि भाई इसका श्रेणी क्रम निकालना है आपको। श्रेणी क्रम में आपसे पूछा गया था इसका श्रेणी क्रम क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का आपसे भी का C1 प्लस इंटू C1 प्लस के C2, ठीक है, सोल्व करेंगे 0.2 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.2 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पर देखें तरंग संख्या की बीमा क्या होती है, तरंग संख्या की बीमा क्या होती है, ठीक है, नंबर वेव्स की संख्या जो है उसकी बीमा क्या होती है, तो आपको इसका आंसर करना था कि बीमा क्या होती है। तो इसकी जो बीमा होती है वो कितनी होती है, आप सभी को m⁻0 L⁻⁻1 T⁻0 ये होती है तरंग संख्या की बीमा। ठीक है, यानी कि आपका n बराबर 1/T, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का, यहाँ पर आपका कार्नो इंजन से क्वेश्चन था। कार्नो इंजन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, एटा बराबर 1 - के T2/T1, ठीक है, और क्रॉस 100, ठीक है, आप सभी का इससे क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का यहाँ पर है, तो मैथ्स का क्वेश्चन था आप सभी का 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन 2 से 3 तक आपका 2x/x² + k1 इंटू dx, ये आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर आप लोग सोल्व करके आए होंगे, अगर यही वैल्यू थी तो आपका 1/2 log 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यही इसकी करेक्ट वैल्यू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपसे पूछा गया था इंटीग्रेशंस, यहाँ पर log का कराना था, इंटीग्रेशंस log sin x माइनस के cos x, तो यहाँ पर करेंगे आप लोग sin x माइनस के cos x अपॉन sin x प्लस के cos x। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप लोग करेक्ट कर सकते थे। इसका आंसर आपका क्या आएगा, आपका आएगा log sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आता। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे आप लोग a इंटरसेक्शन b डैश, तो a डैश b डैश, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे y बराबर कोस इनवर्स x का आपको dy/dx फाइंड करना था, dy/dx आपको फाइंड करना था, या फिर इससे अलग कुछ भी हो, आपको जो भी था आपको इसका कुछ निकालना था। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर था आप सभी का, यहाँ पर दे रखा था x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस का 1/4 की पावर 10 दे रखी है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का आपको गुणांक ज्ञात करना था, तो लगभग 210 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उसको जाके, अगर यही डिजिट थी। दो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन कहता है कि आप सभी से a = आपका दे रखा है आपका 5 1 1 2, तो आपको यहाँ पर मोडलेस a का स्क्वायर माइनस के 2a आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, मोडलेस a² माइनस के 2a आपको यहाँ पर निकालना था, तो आपको देखते हैं आपका एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप सभी का, यहाँ पर आपका dy/dx दे रखा है, dy/dx दे रखा है माइनस के xy d² यहाँ पर आपका दे रखा है = 1। तो यहाँ पर पूछा गया था इसकी डिग्री और ऑर्डर, यानी कि कोटि और इसकी घात कितनी होगी। तो इसकी अगर कोटि की बात करते हैं तो कोटि जो आपकी इसकी डिग्री जो होगी कोटि 2 होगी, और कोटि 2 होगी, ऑर्डर 2 होगी, आपकी डिग्री यानी कि घात आपकी 1 होगी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपका एक ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखते हैं 10 10 एंड आपका 16, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन चुके हैं 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आपसे भी कहता कि y बराबर x² एंड y बराबर मोडलेस x, तो यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालना था। क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल आपका जो भी निकलता आप लोग कमेंट बॉक्स में से कर देंगे यदि आपको सोल्व करना है तो। बाकी मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको अब नेवी का एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले आपके फॉर्म भरे गए हैं, तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी,
कट ऑफ क्या जाएगी वो भी आपका पीसीएम ग्रुप पर, पीसीएम ग्रुप के मुताबिक उसकी कट ऑफ क्या जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा रियल वाली, ठीक है। क्योंकि अभी तक पीसीएम ग्रुप में टीईएस की कट ऑफ जाती है, टीईएस की कट ऑफ जाती थी, तो उसी के मुताबिक आप किसकी भी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अलग तो जाएगी नहीं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं कट ऑफ के लिए। मैं आपको जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।